वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 17.5 में रिलेशंस को लिस्ट करने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशंस को लिखना सीखा था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हम कंटिन्यू करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेट ए के मेंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 और बी के मेंबर हैं 2, 4, 6, 8 और हमें ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के अंदर रिलेशंस लिस्ट करनी है। R1 हमने लिस्ट करके देखी थी, उसकी कंडीशंस दी गई थी कि इसके मेंबर्स ए बी हैं। पहला मेंबर ए का यकीनन ए इंटू बी जब निकालेंगे तो हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला मेंबर ए का होगा, दूसरा बी का होगा, सेट बी से आएगा। तो अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। मैं इन सेट्स को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। ए के मेंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 और इसके मेंबर्स हैं 2, 4, 6 और 8 और इसका पार्ट 2 है, वो कह रहा है रिलेशन 2 मालूम करें पार्ट 2 में। और रिलेशन 2 के मेंबर्स ऑर्डर पेयर है, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि ए इंटू बी के अंदर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यकीन पहला मेंबर ए का होगा, दूसरा बी का होगा। अब कंडीशंस क्या दी हैं इन्होंने, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 कि ए और बी को ऐड करें तो आंसर 9 आना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड सिनेरियो है। हम R2 के मेंबर्स को लिस्ट करने जा रहे हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसमें पहला मेंबर ए से आएगा, दूसरा बी से आएगा, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि इसका मेंबर लीजिए और इसका मेंबर लीजिए, इनको ऐड करें तो आंसर 9 आना चाहिए। एक सिंपल कैलकुलेशन है, दो नंबर्स को ऐड करना है, 9 आना चाहिए। नंबर्स कहाँ से आएंगे, नंबर्स यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 0 और यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 8 और 0 और 8 को अगर आप ऐड करते हैं, मैं यहाँ एक रफ कॉलम बना रहा हूँ इस कैलकुलेशंस के लिए। ये 0 है और यहाँ सबसे बड़ा मेंबर है 8। 0 प्लस 8 क्या होगा, 8। बड़ा मेंबर तो सबसे छोटा मेंबर है ये, इसका मतलब ये तो आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि 0 को आप इस वैल्यू को इसकी सबसे बड़ी वैल्यू में भी ऐड करें तो आंसर 9 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यू उसके बाद में 0 को तो छोड़ दिया, 1 है। अब 1 को ऐड करें 8 में तो आंसर 9 आ जाएगा। मैं सिस्टमैटिकली चल रहा हूं ताकि हम सारे के सारे मेंबर्स ढूंढ सकें। तो पहला मेंबर यहां से हमने लिया 1, तो वहां से हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 बी में से पहला ऑर्डर पेयर आ गया R2 का। अच्छा जी, 1 को हमने यूज कर लिया। 1 को हम इनमें से किसी के साथ भी यूज करेंगे तो वो 9 नहीं बना सकता। अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे बड़ा मेंबर ले रहे हैं अभी, तो 1 हम यूज कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं 2। अगर मैं 2 को 2 में ऐड करूंगा 4 आएगा, 2 को 4 में ऐड करूंगा 6 आएगा, 2 को 6 में ऐड करूंगा तो 8 आएगा, 9 नहीं आ रहा। लिहाजा 2 को मुझे चेक करना है कि मैं अगर उसको 8 में ऐड करूं तो 10 हो जाएगा, 9 फिर भी नहीं आएगा। लिहाजा 2 को मैं इस मेंबर को किसी के साथ भी मिलाऊं 9 नहीं आ सकता। लिहाजा 2 हमारे लिए बेकार है। 1 का सिर्फ कपल एक के साथ बन सकता था, उन्होंने बना दिया। अब यहां रह गया 3। 3 को 2 में ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 5। ठीक है, चेक कर लीजिए, 3 + 2 = 5।
फिर 3 को 4 में ऐड करें, 3 + 4 = 7। फिर 3 को 6 में ऐड करें, 3 + 6 = 9। ये तो इसका एक और मेंबर हमें मिल गया। ए में से तो 3 आ रहा है और बी में से 6 आ रहा है। देखते हैं शायद आगे भी हमें कोई मिल जाए। और यहाँ तो लास्ट था 3, और 3 को अगर हम 8 में ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 11। 9 नहीं आ रहा। 9 वाले सिर्फ 2 ही केसेस आए हमारे पास, एक 1 8 और 3 6। इसके अलावा कोई भी ऐसे मेंबर्स नहीं है ए और बी के जिनको मिलाया जाए और आंसर 9 आ रहा हो ऐड करने पे। लिहाजा इस रिलेशन के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 8 3 6। क्यों है? इसलिए कि कहा गया कि ए बी आपने इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि इनको ऐड करने से आंसर 9 आए। चेक कर लीजिए, 1 + 8 9, 3 + 6 9। ये 1 और 3 जो है कहाँ से आए हैं? सेट ए में से आए हैं। और 8 और 6 कहाँ से आए हैं? ये सेट बी में से आए हैं। ये ए और बी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। इस तरह हमारे पास ये रिलेशनशिप 2 आ गई। ठीक, तो इस तरह से हम ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया हमें रिलेशन। उस रिलेशन के हमने मेंबर्स ढूंढे गिव विद द हेल्प ऑफ गिवन ए एंड बी सेट। मैं इसका सारे पार्ट्स करूंगा, फिर मैं आपको कुछ, एक ही पार्ट और रह गया इसके अंदर, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से लिख कर दूंगा जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 3, इसमें हमें R3 के मेंबर्स मालूम करने हैं। लिखने का तरीका वही होगा, ए और बी, सेट ए से एक पहला मेंबर, सेट बी से दूसरा मेंबर, सच दैट। अब देखिए सच दैट क्या कह रहा है। सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखिए और से इसका मतलब ए का मेंबर बी के मेंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका सबसे छोटा मेंबर क्या है? 2। सबसे छोटा मेंबर 2 है। और देखिएगा 2 को 0 में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। माइनस तो हो सकता है, 2 को 1 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 1 नहीं आएगा। 2 को 2 में से माइनस करेंगे 0 आएगा, वो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन रह गई है कि यहाँ से 2 लिया जाए और यहाँ से 3 लिया जाए, तो क्या होगा? 3 - 2 = 1। ये वाहिद ऑप्शन है इसमें। आप देख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं इसके वो बड़े हैं। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे कि a - b, इसका मतलब a बड़ा है और b को छोटा होना है। a b से 1 ज्यादा होना चाहिए। a की वैल्यू b से 1 ज्यादा होगी तो a में से b को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो वो ऑप्शन यहाँ पे b के मुकाबले में a की जो ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है वो सिर्फ एक ही है, वो है 3। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो लिहाजा ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आसान निकल आई है। तो R3 के मेंबर्स को हम लिस्ट करेंगे, ये आएगा। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू इस सेट में से आनी है 3 एंड बी की वैल्यू 2। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पे आ रहा है, क्योंकि जो हमें कंडीशन दी गई है, जो हमें शर्त दी गई है यहाँ पे, वो क्या? a - b 1 हो। देखिए ये a है और ये b है, a में से b को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। लिहाजा ये वाली जो गिवन कंडीशन है इस पे वेरीफाई होगी। इसके अलावा a और b में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इस कंडीशन को वेरीफाई कर सके। सो दिस इज रिलेशन R3। मैं आपसे प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लिख रहा हूँ।
सपोज कि एक सेट है P, इसके मेंबर्स हैं 1, 5, 10 एंड 15। एक सेट है Q जिसके मेंबर्स हैं 10, 15, 20। आपको P जो है स्मॉल p that belongs to set P, Q belongs to set Q। आपको इसमें R1 लिखना है जिसका ऑर्डर पेयर है P and Q such that Q is less than 15 are true, P and Q such that P plus Q is equal to 20। R3, P and Q such that PQ is 100। सो ये 3 रिलेशंस आपको मालूम करनी है, और ये रिलेशंस आपको मालूम करनी है, सॉरी आई डिडंट मेंशन हियर, ये रिलेशंस आपको निकालनी है P और Q की प्रोडक्ट के अंदर। ये है आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट P इंटू Q, और उसके अंदर PQ के ऑर्डर पेयर्स होंगे, और इन कंडीशंस की मदद से आपको मालूम करना है कि ये रिलेशंस में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। सो दिस इज रादर स्मॉलर लेसन। पिछला लेसन हमारा बहुत लंबा हुआ था, तो इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। आप इसको करेंगे, अगर कोई मुश्किल होगी तो आप मुझे बताएंगे। हम अपने अगले लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैथ्स का, जो कि बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन उन्हें इसका मालूम नहीं होता, और किताबों में भी उसकी वजाहत मुकम्मल तौर पर नहीं की जाती है। वो है फंक्शन। फंक्शन ऐसा तस्वुर है जो कि हम क्लास 2 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब तक हम मैथ्स पढ़ते हैं हम फंक्शंस को ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें फंक्शन का तस्वुर सही नहीं होता। सो वी विल अंडरस्टैंड फंक्शन इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन। और एक ही नहीं, कई लेसन हम ऐसे करेंगे जिसमें हम सिर्फ फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में ये मैथ्स का सबसे अहम तरीन तस्वुर है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।